हनुमान जन्मोत्सव आने को है और 12 तारीख को ही आ रहा है। इस बार क्या खास है? इस साल भी बहुत सारी चीज़ें खास हैं, वो सब अलग अलग तैयारियां हैं। आप उस दिन देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपका हनुमान जी के साथ कैसा रिश्ता है? क्या ये रिश्ता एक मित्र का है? तो मैं तो मांगता हूँ कि मैं भी उनकी एक सेना का एक दूत ही हूँ, बिगर उनके कुछ भी नहीं है। हनुमान जी से जुड़ने का एक अच्छा मौका मिलेगा, तो क्या लोगों को हनुमान जी का टैटू करवाना चाहिए? मेरा तो मानना है कि टैटू 40 दिन में आप मानिए आपके बड़े से बड़े पाप क्यों ना हो नष्ट होंगे, और उसके बाद हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपकी जो भी मनोकामना, जो भी सिद्धि होगी वो आपकी अवश्य पूरी होगी। और जैसे उनको नियम पाठ पूजा हमने कर्म बताया है, उन्होंने किया और उसके बाद 100% वो लोग ठीक होके गए हैं। यहाँ से सबको मंत्र बताया, ओम, ये बहुत ही पावरफुल और बीज मंत्र है हनुमान जी का। आप इसकी डेली एक माला कीजिए। मेरे साथी हनुमान जी महाराज रहते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। स्वागत है आप सभी लोगों का द आयुष पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बहुत ही विख्यात, बहुत ही ज्ञानी महंत गौरव शर्मा जी जुड़ रहे हैं आपके अपने चांदनी चौक श्री नरसिंह हनुमान मंदिर से। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसा कि मैंने बोला कि हमारे साथ एक महंत जुड़ रहे हैं, सवाल ये आता है कि एक महंत होता कौन है? हम सब सुनते हैं कि हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास पंडित लोग होते हैं, मौलवी होते हैं, हर धर्म के एक गुरु होते हैं। आज हम समझेंगे कि एक महंत कौन होता है। गौरव जी, आप एक बार सबसे पहले ये बताइए कि एक महंत कौन होता है और महंत बनता कैसे है? कौन इस योग्य होता है? देखिए, महंत मैं आपको बताऊं कि जैसे एक तो पुजारी हो गया, पुजारी हो गए जो मंदिर पे सैलरी बेस है, वो पुजारी हो गए। महंत हो गए जो मंदिर के प्रमुख हैं, मतलब जो मंदिर के हेड, तो भगवान ही रहेगा, हेड नहीं बोल सकते, लेकिन जो मंदिर, मतलब जैसे मस्जिदों में इमाम हो गए या क्रिश्चियनों में वो फादर्स हो गए, तो ऐसे ही मंदिर में जो है महंत होते हैं। महंत मतलब कि मंदिर का पूरा एक तरीके से इंचार्ज हो गया, उसके नीचे जो है पुजारी होते हैं। एक तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है कि जैसे हमारे फादर साहब महंत थे मंदिर के, तो मैं उनका बेटा, तो मैं महंत हूँ, मैंने गद्दी संभाली, मैं महंत हूँ। फिर उससे पहले हमारे दादाजी महंत थे, परदादाजी महंत थे, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग महंत हैं। फिर बहुत सी बार क्या होता है, जो एक संत समाज है ये यहाँ पर आपको महंत की पदवी देता है, श्री महंत की पदवी देता है, और ये आपको चादर उड़ाते हैं और वहाँ स्थापित करते हैं कि जिस मंदिरों में कुछ विवाद चल रहा है या कोई कब्जा कर लिया किसी ने, या कुछ पुजारियों में झगड़े चल रहे हैं, अब वहाँ के लोग चाहते हैं, वहाँ संस्था चाहती है कि कोई यहाँ पे महंत बनाया जाए जो उसकी मंदिर को अच्छे से चला सके, अच्छे से पाठ पूजा करवा सके, अच्छे से इसको और बाबा की, भगवान की सेवा कर सके। तो वहाँ पे वो महात्मा जो लोग होते, जो संत महात्मा होते हैं, वह लोग आते हैं और पूरा उनको चादर उड़ाते हैं, और जो भी महामंडलेश्वर वगैरह होते हैं वो लोग उसको तिलक करके वहाँ का महंत बना के जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पे आपके पूर्वज ही महंत थे, आपके पूर्वज ही गुरु थे, आपके पूर्वजों ने हमेशा भगवान के को ही अपना जीवन जो है दान किया है या फिर उनके लिए पूरा जीवन दिया है। सवाल ये आता है कि क्योंकि आप इस फैमिली से हैं, पूरी एंसेस्टर्स हैं आपके, तो जो आपका बचपन रहा है, क्या बाकी लोगों से अलग था? क्या आपको ज़्यादा मंदिर जाना होता था? आप मंदिर के अलावा क्या पूरे भारत में, पूरे विश्व के मंदिर आप घूमते थे? कैसी शिक्षा मिली आपको? शिक्षा तो देखिए बचपन से ऐसी मिली कि मतलब जब मैं 6 महीने का था तो जब भी मैं पहला कुंभ नहा लिया था प्रयागराज का, और 4 बहनों पे एक लौता भाई, फिर मंदिर का महंत, तो जिम्मेदारी तो बनी जाती है। देखिए, जब आपके जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और जैसे मंदिर के महंत हैं, तो हिंदुस्तान ही नहीं, मैं वर्ल्ड में कहीं भी गया तो मैंने वहाँ मंदिर ढूंढा, सर्च किया, और मैं वहाँ मंदिर ज़रूर जाता हूँ। और मंदिरों की यात्रा ही मेरी बहुत रहती है।
उसके अलावा तो क्या ही घूमना फिरना बोलेंगे। मतलब मैं अगर कहीं घूमने भी गया तो मैंने वहाँ सबसे पहले मंदिर ही गया मैं। यहाँ तक कि मैं कोई 30-35 कंट्रियाँ घूमा होऊंगा, वही सबसे पहले मंदिर देखना होता है और फिर वहाँ जाकर के एक शांति मिलती है, दर्शन करती है, तो लगता है कि हाँ मैं इस स्टेट में आया हूँ, इस कंट्री में आया हूँ, तो यहाँ मेरे को भगवान तो अंदर है ही, लेकिन वहाँ जाकर के क्योंकि हर मंदिर की एक अपनी अलग पहचान है, एक अलग शक्ति है, एक अलग आशीर्वाद वहाँ से आपको जाकर के प्राप्त होता है, तो हमें जाना चाहिए। जी। हम सब आज जुड़े हैं एक बहुत ही विशेष विषय पे बात करने के लिए। जैसा कि हनुमान जन्मोत्सव आने को है और 12 तारीख को ही आ रहा है, हर साल होता है। हम समझेंगे कि हर साल क्या खास गौरव जी करते हैं अपने दिल्ली के लिए, हमारे हनुमान जन्मोत्सव के लिए। ऐसा क्या प्रोग्राम है जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करती है, बहुत ही फेमस है। काफ़ी लोग तो ऑलरेडी जानते ही होंगे जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है, बट आज हम इनसे ही सुनेंगे कि इस बार क्या खास है। देखिए, हर बार कुछ ना कुछ खास होता ही है और हर बार मैं चाहता हूँ कुछ यात्रा में बढ़ोतरी हो और उसको कैसे हम सुंदर कर सकें और उससे हम कैसे यूथ को और धर्म को जोड़ते हुए एक अच्छा समाज को मैसेज दे सकें। तो इस साल भी बहुत सारी चीज़ें खास हैं, आप पिछले बहुत सालों से देखते ही आ रहे हैं। तो इस साल भी मतलब सब चीज़ें बढ़ा दी गई है, जैसे यात्रा हर साल से बड़ी कर दी गई है और सुंदर कर दी गई है, काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड कर दी गई है और उसके अलावा भंडारा बढ़ा दिया गया है, बाबा का श्रृंगार और जितना अच्छे तरीके से हो सकता है सुंदर वो कर दिया गया है। फूलों का जो बंगला है वो पूरा, और बाहर से कारीगर बुलाए हैं मथुरा से, वो लोग आकर के पूरा 4 दिन पहले भी आ जाएंगे, पूरा फूलों का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग तैयारियां हैं और पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग स्टेटों से झांकियां आती हैं, बैंड्स आते हैं, तो वो सब अलग अलग तैयारियां हैं। आप उस दिन देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। लोगों के लिए क्या है, क्या क्या एक्सपीरियंस आप लेके आते हैं कि लोग आपके पास हर साल वेट करते हैं इस दिन का, इस अवसर का, कि वो आपके साथ जुड़ सके। देखिए, यात्रा तो आपने भी बहुत देखी होगी, लेकिन अपनी यात्रा जो है हमारी, हम उसको चाहते हैं कि वो सिर्फ एक ऐसा ही नहीं कि एक पूरा एक भीड़ का झुंड है और चले जा रहा है और झंडे लेके चले जा रहा है, ठीक है। हम यात्रा को कितने अच्छे तरीके से सुंदर बना सकते हैं, उसमें अगर हम कोई झांकी लगा रहे हैं, कोई झांकी यात्रा में चल रही है, तो झांकी भी कितनी सुंदर लगनी चाहिए, उस पर क्या लाइट होनी चाहिए, क्या फूलों का काम होना चाहिए, कैसे चलेगी, क्या, वो सब चीज़ों पे मैं मतलब बारीकी से बहुत काम करता हूँ। और एक छोटी से छोटी लेबर से भी और एक बड़े से बड़े ठेकेदार से भी और एक इवेंट मैनेजमेंट से भी, सबसे मैं पर्सनली मिलता हूँ। कार्यकर्ता हो गया, कुछ वीआईपीज हो गए, तो सभी से मेरा रहता है कि मैं सबसे मिलूं और सबसे जुड़ करके सबको अपने साथ जोड़ के बाबा के साथ कैसे कनेक्ट कर सकूं और यात्रा में सबको शामिल कर सकूं, वो मेरा एक रहता है। क्योंकि आज हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका हनुमान जी के साथ कैसा रिश्ता है? क्या ये रिश्ता एक मित्र का है? क्या एक रिश्ता एक पिता-पुत्र का है? क्या एक रिश्ता रिश्ता आपके बड़े भाई, छोटे भाई का है? आप इसको कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, हनुमान जी के साथ मेरा रिश्ता मैं बताऊं, मतलब ऐसा है कि बचपन से ही, मतलब मैंने बताया ना आपको, मैं बहुत ही मन्नतों के बाद हुआ, बहुत उससे मांगा गया, तो मैं तो मांगता हूँ कि मैं भी उनकी एक सेना का एक दूत ही हूँ। उन्हें भाई बोल लो, बाप बोल लो, दोस्त बोल लो, मतलब सब कुछ ही है। एक एक सांस पे भी जो भी मैं ले रहा हूँ, एक एक सांस भी, सब कुछ ही उनकी है, बिगर उनके कुछ भी नहीं है। तो मेरे सब कुछ ही वो है, मेरे आराध्य है, मेरे पूज्य है, मेरे मतलब हर चीज़ में। मैं स्पोर्ट्स में भी रहा हूँ तो मैंने उनको अपना एक आइडल माना है और उनसे बहुत सारी चीज़ें, क्या मतलब सब कुछ उनसे सीखते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ। बात स्पोर्ट्स की आती है तो मैं पीछे देख सकता हूँ आपके काफ़ी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड और ना जाने कितने सारे अवार्ड्स, मेडल्स हमारे पीछे ही हैं, लगे हुए हैं। पूरे आपका पूरा घर सिर्फ मेडल से ही भरा हुआ है। मैं जानना चाहूँगा कि जब आपके खेल कूद के और जो रेसलिंग के जो दिन थे, उन दिनों में आप कैसे हनुमान जी को याद करते थे और उन दिनों आपको शक्ति कैसे मिलती थी? मैं याद नहीं करता था, मेरे साथ ही हनुमान जी महाराज रहते हैं और
आप मानिए कि उस टाइम तो ऐसा होता था कि मैं मतलब हनुमान जी महाराज साथ हैं वैसे ही, लेकिन जब मैं कंपटीशन के लिए भी जाता था तो मैं बाबा से बोल के जाता था कि बाबा कोई अपने दूत महाराज को आज्ञा दीजिए जो मेरे साथ जाए, इतना इतना वजन तो मैं कैसे उठा पाऊंगा, क्या करूंगा। तो वो मेरी मदद करते थे और मैं जब भी जाता था उनके आशीर्वाद से, मतलब बहुत ही कम हुआ है कि मैं खाली हाथ वापस आया हूँ, वरना हमेशा जब भी मैं गया हूँ तो मेडल जीत के आया हूँ, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, मैं मेडल ले करके आया हूँ। तो बचपन से ही उनका साथ, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार इतना मिला है कि मैं बता नहीं सकता आपको। पीछे हमने यूथ की बात की थी और यूथ इस पॉडकास्ट को ज़रूर देख रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा भी होगी। मैंने देखा आपने बहुत ही सुंदर सा हनुमान जी का टैटू करवाया हुआ है। अब क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव भी आ रहा है और भी बहुत सारे अवसर आने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, जहाँ पे लोगों को हनुमान जी से जुड़ने का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो क्या लोगों को हनुमान जी का टैटू करवाना चाहिए? क्या नहीं करवाना चाहिए? क्या हकीकत क्या है इसकी? आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे भी हनुमान जी का टैटू बना हुआ है। मतलब वो मेरे अंदर बसते हैं। अब मैं आपको क्या ही बोलूं, मेरा तो मानना है कि टैटू नहीं बनवाना चाहिए किसी भी भगवान का, अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का टैटू नहीं बनवाना चाहिए शरीर पे। ये टैटू का भी मैं बताऊं आपको, मेरे हाथ पे जो बना हुआ है ये कवरिंग टैटू है। ये भी इसलिए बनवाना पड़ा क्योंकि बचपन में जैसे देखा होगा आपने, मेले ठेलों में जाते थे या कहीं बड़े मंदिरों में जाते थे तो बाहर उनके टैटू वाले बैठे रहते थे, सिर्फ एक कलर की शाई लेकर के, सही। और वो उससे कुछ शेप भी नहीं देते थे, कुछ फेस वेस भी क्लियर नहीं होता था। बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब आज से 25-30 बीस साल पहले पच्चीस, की। हाँ। तो वो उस चीज का आकार दे देते थे। तो ऐसे ही ये मेरे हाथ पे छोटा हनुमान जी का टैटू बनवा दिया गया था। तो टैटू जो था उसमें हनुमान जी का फेस कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, वो काफी अजीब सा लगता था। अब उस टाइम में टेक्नोलॉजी लेजर की हटाए आनी आई नहीं थी हटाने की, तो मैंने उसको फिर कवर करते हुए, मैंने कहा वो हनुमान जी, क्योंकि उसमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, तो कवर करते हुए मैंने फिर ये बाबा का रूप बनवाया जो मतलब दिख रहा है। लेकिन आप मानिए कि नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि टैटू बना हुआ है हमारे हाथ में। हम वॉशरूम भी जाते हैं और भी कई जगह जाते हैं, कहीं शमशानों में जाते हैं, कहीं वैसे जाते हैं, और कई जगह कहीं बच्चा होने में, सावर सूतक में, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। और फिर सोते हुए भी हैं, या कुछ आपने डॉग्स वगैरह पाल रखे हैं, वो आके कभी बैठ जाते हैं आपके हाथों पे, या तो मतलब ये मैं अच्छा नहीं मानता हूँ इसको ऐसे कि भगवान का या कोई बड़े बड़े बुजुर्गों का। अब जैसे मैंने बनवा रखा है तो मेरे को बहुत केयर करनी पड़ती है। आप मानिए मैं ज़्यादातर ढक के रखता हूँ, कवर करके रखता हूँ, वरना मुझे ही वहम रहता है बहुत ना। कि कुछ जी, गलती ना हो जाए कुछ, हाँ। कुछ गलती ना हो जाए। सही बात है। गलती से याद आया, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं हनुमान जी की पूजा करने में, कुछ अनजाने से, कुछ ना अनजाने में, पता नहीं होता लोगों को। क्या सही तरीका है हनुमान जी की आराधना करने का, हनुमान जी की प्रार्थना करने का आपके हिसाब से? देखिए, हनुमान जी महाराज मतलब सभी भगवान, भगवान भाव का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है, उसको हम क्या ही दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। बहुत ही सरल तरीका है हनुमान जी को मनाने का, बस कुछ गलतियां ना करें, कुछ थोड़े बहुत नियम है वो करें। तो हनुमान जी महाराज मान भी बहुत जल्दी जाते हैं और रूठ भी बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि मेरे हनुमान जी महाराज दिखने में, स्वभाव में बहुत ही हष्ट पुष्ट और बलवान, शक्तिशाली हैं, लेकिन अंदर से ही वो उतने ही बच्चे हैं कि बहुत छोटी सी बात का बुरा मान जाएंगे और बहुत छोटी सी बात से ही खुश हो जाएंगे। तो उनका बस यही ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब जैसे यार क्या होता है, मैं देखता हूँ कई लोग पूरे दिन से मांस मदिरा खा रहे हैं, पी रहे हैं, रात के 12 बजे कि जी अब मंगलवार लग गया और मेरा व्रत चालू हो गया है। तो आप मानिए कैसा व्रत है, आप जो लोग देख भी रहे हैं, आप लोग भी बता सकते हैं कि कैसा व्रत है। पूरे दिन आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं और रात 12 बजते ही अंग्रेजों के टाइम के हिसाब से आपने बोला कि अब मेरा व्रत लग गया है। नहीं लगेगा वो, और आप पाप के भागी बन रहे हैं।
तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 4-5 दिन दबा के मीट मांस खाएंगे, मांस मच्छी का प्रयोग करेंगे, और शनिवार या मंगलवार को बोलेंगे कि आज मंगलवार है, आज शनिवार है, हम आज के दिन नहीं खाते हैं, मतलब एक दिन भगवान पे एहसान करते हैं। सही बात। हिंदू धर्म में ही ये खाना वर्जित है। हिंदू धर्म में ही मैं तो सब सनातनियों को यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये सब तामसिक चीजों में आता है, और आप इस जितना यूज करेंगे उतनी आपके अंदर नेगेटिविटी और आपके अंदर वो आपका जो तामसिकपन है वो जागेगा, और वो तामसिक क्या मतलब कि आपसे गलत कार्य करवाएगा, गलत सोच पैदा करेगा, नेगेटिविटी को पैदा करेगा, गलत ऊर्जा पैदा करेगा, आपके अंदर नेगेटिविटी को पावर देगा ये सब कार्य करने का। तो हम जितना सात्विक भोजन खाएंगे, जितना हम मांस मदिरा नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, एकदम सात्विक भोजन हम खाएंगे, उतनी हमारी सोच अच्छी होगी, उतने हमारे ख्याल अच्छे आएंगे, उतने हमारे विचार अच्छे होंगे, उतनी हमारी दृष्टि अच्छी होगी माँ बहनों को देखने की, उतना ही हमारा नेक कार्य कर पाएंगे। हमने बुरे कर्मों की बात की, लोग ना जाने अनजाने में बुरे कर्म कर देते हैं। कैसे महंत जी लोग हनुमान जी की सहायता से अपने बुरे कर्मों को सुधार सकते हैं? देखिए, बुरे कर्मों का जैसे मैंने बताया आपको कि सब ये छोड़िए, और आपको बाबा को मनाना है तो सबसे पहले बाबा के मंदिर जाइए, जाकर के 40 दिन का पूरा चालीसा उठाइए, और जो चालीसा भी करना है आपको, आप जहाँ भी रहते हैं, अगर कहीं देखिए चालीसा करने तो लोग बहुत दूर दूर से पैदल भी आते हैं और नंगे पैर आते हैं। अगर घर ज़्यादा दूर है तो जो भी आपके पास गाड़ी घोड़ा सुविधा है आप उससे आ सकते हैं, नहीं तो पैदल आइए। सुबह उठकर जब भी मंदिर खुलता है मंदिर पहुंचिए, ध्यान स्नान करके, और उसके बाद थोड़े कच्चे चावल लीजिए। कच्चे चावल लेकर के, जैसे आज पहला दिन है आपका, तो उस मुट्ठी से एक मुट्ठी चावल वहाँ रख दीजिए, जो भगवान के आगे जो भी शिला हो, जो पत्थर हो, उस पर एक मुट्ठी चावल रख दीजिए, और एक दिया जलाइए असली का, भगवान की आरती पूजा पाठ करके 7 बार या 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 108 मंत्र की माला करिए, ओम हिंग हिंग हनुमंते नमः की, ठीक है। उसके बाद दिया जलाइए और उसमें एक सिक्का रख दीजिए, और फिर अपने घर जाइए। और उन दिनों में कुछ किसी से दुष्ट व्यवहार ना करें, गाली गुप्तार ना बकें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें, हार्ड मांस मदिरा किसी का प्रयोग ना करें, और सात्विक भोजन खाएं। और उन दिनों में आप पलंग पे भी ना सोए तो अच्छा है, ज़मीन पर अपना बिस्तर लगा करके सोइए, ठीक है। और शाम के वक्त भी एक दिया जला के भगवान की आरती पूजा पाठ करके रखिए। ऐसे 40 दिन का आप नियम कीजिए। चालीसा बोलते हैं उसको, कि हमने मंदिर का चालीसा उठाया है। 40 दिन में आप मानिए आपके बड़े से बड़े पाप क्यों ना हो, मैंने कहा ना बहुत दयालु है मेरा बाबा, वो सभी पापों का आपको नष्ट होंगे, और उसके बाद हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपकी जो भी मनोकामना, जो भी सिद्धि होगी वो आपकी अवश्य पूरी होगी। 41वें दिन आप जाइए बाबा के मंदिर में, आपका जो भी घर पे आप बना सकते हैं भोजन, वो भोजन बनाइए। कुछ भी 11-21 ब्राह्मणों को आप बांट सकते हैं वो बांटिए। उसके अलावा 1.25 किलो बूंदी का लड्डू का भोग लगाइए बाबा को, और एक पान का बीड़ा और लड्डू का भोग लगाइए। मेरा बाबा अवश्य आपकी सब कुछ सुनेगा। जैसा मैंने अभी बताया कि पहले दिन जाइए, एक ढेरी चावल की बनाइए और दिया जलाइए। ऐसे ही जितना दिन बढ़ते जाएंगे आपके, जैसे दूसरा दिन है तो 2 डेरी बनाइए, तीसरा दिन है तो 3 डेरी बनाइए, चौथा दिन है तो 4 डेरी बनाइए। तो ऐसे ही जितने 40 दिन तक 40 डेरियां बनानी है चावल की, और 41वें दिन जाकर के आप अपना उद्यापन कीजिए उसका, और उसको जाकर के जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे सब पाठ पूजा बाबा की वैसे कीजिए, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी, आपने ये गुप्त रेमेडी बताई। मैं जनता से जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को सेव करना चाहें तो सेव भी कर लीजिए। महंत जी, सवाल आता है, कई लोग जो हैं असमर्थ होते हैं और सोचते हैं कि पूजा प्रार्थना के लिए या फिर एक विधि विधान के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे पैसे, धन दौलत की ज़रूरत होती है और बहुत कुछ चाहिए होता है। क्या जो लोग असमर्थ हैं, ज़्यादा अमीर नहीं हैं या फिर ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते,
वो कम से कम रिसोर्सेस में कैसे बजरंग बली की, हनुमान जी की प्रार्थना कर सकते हैं? देखिए, आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आपकी भगवान सुन सकता है, ये नहीं है कि वो नहीं सुनेगा। लेकिन आपके पास है और आप उसको खर्च करना नहीं चाहते धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, तो वो भी गलत बात है। बहुत से लोग ऐसे आते हैं हमारे पास कि डॉक्टरों में तो लाखों रुपए फूके आएंगे, लेकिन यहाँ पे उनको महाराज से चाहिए सब फ्री। ठीक है, अगर आप के पास कुछ नहीं है तो मंदिर की तरफ से सब कुछ फ्री भी है आपके लिए। लेकिन आप मंदिर में आ रहे हैं तो भगवान को कुछ भोग प्रसाद, कुछ नारियल की भेंट, कुछ पुष्प, कुछ तो चढ़ाएंगे। आपके पास नहीं है, कुछ मत चढ़ाओ। आप आकर के भगवान के आगे हाथ जोड़िए, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, माथा टेकिए और 40 दिन का नियम जैसे बताया वैसे कीजिए, तो उसमें भी आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये अवश्य मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन आपके पास है और उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसको सब मालूम है। क्योंकि आप देखिए, आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से कुछ अपना परसेंट धर्म के लिए भी लगाना जरूरी है। मैं तो चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा, आपकी जितनी भी ऑडियंस देख रही है, आपकी जितनी भी ऑडियंस देख रही है, मैं सबको बोलना चाहूंगा कि जो भी आप कमाते हैं उस कमाई में से अपना कुछ परसेंट निकालिए, जो धर्म कर्म में, मंदिरों में आप लोग लगाइए। मन जी, ये जो हम प्रतिमा देखते हैं बजरंग बली की, काफ़ी मंदिरों में ये सिंदूरी रंग की होती है ज़्यादातर। इसका क्या विश्वास है? ऐसा क्यों हुआ है? ये प्रथा, जैसा कि आप लोगों को सबको भली भांति मालूम है, जब माँ सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तो मेरे हनुमान जी महाराज ने देखा और देख करके माँ से सवाल किया कि हे माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तो माँ ने बोला कि ये मैं सिंदूर आपके जो प्रभु हैं उनकी लंबी आयु के लिए मैं ये सिंदूर भर रही हूँ, उनके स्वास्थ्य के लिए ये सिंदूर भर रही हूँ। तो मेरे हनुमान जी महाराज कितने भोले हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा, अच्छा माँ एक चुटकी सिंदूर में मेरे प्रभु को ऐसा कर रही हैं, ऐसा चाह रही हैं, तो क्यों ना मैं पूरे अपने शरीर पे मल के जाऊंगा तो मेरे प्रभु तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, और मैं तो उनका सबसे प्रिय शिष्य हूँ और मेरे प्रभु राम तो है ही। तो ये किस्सा जब से ही चलता आ रहा है। हनुमान जी को बजरंग बली क्यों बोला जाता है? जब इंद्र ने अपने वज्र से श्री हनुमान जी महाराज पे प्रहार किया, जब हनुमान जी महाराज सूर्य को निकलने गए थे, जो उस टाइम हनुमान जी महाराज मूर्छित हुए, तो उस समय से यह हनुमान जी महाराज का नाम पड़ा बजरंग बली। क्योंकि इंद्र का जो वज्र था उसको झेलने की शक्ति किसी में नहीं थी, वो इतना शक्तिशाली वज्र था। तो हनुमान जी महाराज उससे मूर्छित हुए और इसलिए उनका नाम बजरंग बली पड़ा। मोहन जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, बजरंग बली ने, हनुमान जी ने एक बार पर्वत ही उठा लिया था जब लक्ष्मण जी को चोट लगी थी, और वो पर्वत पे बेसिकली जड़ी बूटियां थी, राइट? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमने सबने सुना देखा है। सवाल ये आता है, क्योंकि आप काफ़ी ज्ञानी हैं और आप भी काफ़ी इन चीज़ों की नॉलेज रखते हैं, जो हर्ब्स होती हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं। जैसा आपने पहले भी एक गुप्त रेमेडी बताई, कोई ऐसी गुप्त हर्ब है या कोई जड़ी बूटी है जो आप लोगों को बताना चाहेंगे जिससे लोगों की आयु बढ़े? जड़ी बूटी तो बाद में काम करेगी, सबसे पहले उनका जो खान पीन, रहन सहन और जो सोने का उठने का समय है वो सबसे पहले आपका मैटर करता है। उसके बाद ही कोई जड़ी बूटी आपके लिए काम करेगी। आज की दुनिया में आप देख रहे हैं कितना ही फास्ट फूड जो है चल रहा है, सब उल्टा सीधा खान पीन चल रहा है। सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वर्कआउट नहीं, कोई योगा नहीं, कोई साधना नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं। तो उसकी वजह से ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो पहले आप लोग अपना स्वास्थ्य ठीक कीजिए। हाँ, टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, टाइम से खाइए और अच्छी डाइट लीजिए, वेजिटेरियन डाइट लीजिए, और उसके अलावा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, जो भी आपके आराध्य हैं उसका पूजन कीजिए। उसके बाद जाकर के सब जड़ी बूटियां काम करेंगी। जैसा कि आपने पूछा अभी, तो एक
संजीवनी नाम की ही एक जड़ी बूटी है। बेसिकली एक छोटी बेरी टाइप है, एक छोटा फल टाइप है। उसको इंग्लिश में सी बकथॉर्न भी बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। तो उसको अलग अलग कंपनियां बना रही है, जो भी आपको उत्तम लगती है आप उस कंपनी से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। आप उसका सेवन कीजिए। शुरू के 3-4 दिन तो एक बार कीजिए, उसके बाद आपको उसको 2 बार रखिए और महीना से 2 महीना आप लेकर के देखिए। आप खुद ही बताएंगे कि आपकी बॉडी में कितना एनर्जी, कितना फर्क, कितना शक्ति आप महसूस कर रहे हैं। मन जी, हम हनुमान जी की मूर्तियाँ अक्सर एक स्पेसिफिक आसन में देखते हैं। मुझे उस आसन का नाम नहीं पता, लेकिन जब भी तकरीबन 80-90% जहाँ पे भी मैंने देखा है, वो मूर्ति एक अलग हाथ में आपका पर्वत है और एक पोज़ है। उसको क्या कहते हैं? उस मुद्रा का नाम है अभय मुद्रा। वो मतलब कि आशीर्वाद वाला रूप है बाबा का, जिसमें वो जग जग कल्याण के लिए सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उस मुद्रा का जो नाम है वो है अभय मुद्रा। तो जैसा कि व्यूअर्स, आपको कहीं न कहीं एक आइडिया लग गया होगा कि हम आज अपने स्टूडियो में नहीं हैं, आज एक हम कोई अलग नई जगह पे हैं। ये जगह बेसिकली नरसिंह हनुमान मंदिर ही है और इनका महंत जी का घर है, जहाँ पे हम लोग अभी जो है पॉडकास्ट कर रहे हैं। जब मैं आ रहा था शाम को तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे, वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि अ, चादर बिछी हुई है और 300-400 लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं अपना झाड़ा लगवाने के लिए, और कम से कम पीछे गली में हज़ार एक लोग कम से कम इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको भी झाड़ा लगवाना था। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कैसे जो प्रतिमा है, नीचे जो मूर्ति है, वो प्रकट हुई पहले? क्या झाड़ा लगवाने से क्या-क्या आपने देखा है होते हुए चमत्कार? क्योंकि लोग कहते हैं, मैं खुद जानना चाहता हूँ कि क्या दैविक शक्तियाँ हैं यहाँ पे? शक्तियाँ तो आप स्वयं ही महसूस करेंगे और आप खुद ही बोलेंगे। और जितना आप पब्लिक नीचे देखिए उससे अभी तो और समय बढ़ गया है, तो और 5-10 गुना ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो आप उनसे भी जाकर के सवाल जवाब कर सकते हैं, तो वो सब भी बताएंगे उन्होंने क्या क्या चमत्कार देखे हैं। बाकी जहाँ हम बैठे हैं ये पत्थर वाले बाबा के नाम से जग जाहिर है स्थान। और आपने जो प्रतिमा देखी होगी, खुले मुख की प्रतिमा है, हाथ में पर्वत है, संजीवनी बूटी लेके बाबा का जाता हुआ जो रूप है। तो आप मानिए बाबा यहाँ पर सभी के रोग, दोष, कष्ट, किसी पे भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी की नौकरी ना लगना, किसी का काम धंधा ना चलना, किसी के घर में बालक ना होना, सभी का बाबा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी मैंने मुद्रा आपको बताई थी, तो वही मुद्रा में बाबा यहाँ हैं और वो सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी यहाँ से ठीक होकर के जा रहे हैं जी। और चमत्कार तो मैंने मतलब ऐसे देखे हैं बचपन से कि मतलब मैं कितने चमत्कार हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं बस। मतलब अभी कुछ दिन पहले मतलब भी आप मानिए 4th स्टेज तक के कैंसर जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। अभी पीछे लास्ट जो है किसी के 12-13 mm की पथरी थी पेट में और डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन बोल रखा था, वो तड़प रहा था बहुत। तो उसकी 1-1.25 महीने इलाज चला, उसने झाड़ा लगवाया। आप मानिए उसकी वो पथरी मतलब गायब ही हो गई, इतनी बड़ी पथरी। और डॉक्टर कह रहा है कि वो कहाँ गई। तो वो कह रहा है डॉक्टर की मतलब पेशेंट उसका बोला जो श्रद्धालु था कि जी मैं तो मंदिर में जा रहा हूँ, जलभूत ले रहा हूँ, झाड़ा लगवा रहा हूँ, और वो हनुमान जी महाराज ने ही गायब कर दी। ये तो एक छोटी बीमारी है। उसके अलावा कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनको डॉक्टर भी बोल चुके हैं कि इसकी अब लास्ट टाइम चल रहा है और लास्ट की सांसें हैं, इसकी पाठ पूजा आप चालू कराइए, ये कभी भी जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने हनुमान जी पे विश्वास किया और वो सच्ची श्रद्धा भाव से मंदिर में बाबा के आए और जैसे उनको नियम पाठ पूजा हमने कर्म बताए उन्होंने किया और उसके बाद 100% वो लोग ठीक होके गए हैं यहाँ से। आप इंस्टाग्राम पे जाकर के देखिएगा कितनी वीडियो उसमें डली हुई हैं कि लोग अपने मुंह से बता रहे हैं कि हम पता नहीं कौन कौन से हॉस्पिटल बड़े बड़े होकर के आ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर के पास मत जाओ, दवाई मत लो, वहां से ठीक हो रहे हैं आप, वहां इलाज करा रहे हैं डॉक्टर का, वहां से कराइए, पहले वहीं जाइए। अगर जब डॉक्टर भी जवाब दे देता है तब आप यहाँ आइए, फिर देखिए आप कैसे ठीक होते हैं। मतलब मेरा बाबा तो बहुत दयालु है जी। क्योंकि ये आस्था का विषय है। जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं, जब भी हम मेडिकल इमरजेंसी में होते हैं, जब भी हम एंटर करते हैं हॉस्पिटल, हम देखते हैं सबसे पहले वहाँ पे
मूर्ति होती है भगवान की, गणेश जी की हो, बजरंगबली की हो, माता रानी की हो, सबकी मूर्ति आपको ज़रूर देखने की मिलती है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ तो शक्तियाँ हैं, तभी लोग आ रहे हैं, तभी लोग विश्वास कर रहे हैं और कुछ नहीं, तभी पूरी शक्तियां हैं। बिगड़ शक्ति के हम और आप एक सांस भी नहीं ले सकते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, सब उसी के आशीर्वाद से बैठे हैं, और सब सब कुछ ही शक्ति है, बाकी कुछ नहीं। जो सब आपके आसपास दिख रहा है सब एक भ्रम है और कुछ नहीं है। जितना जल्दी इसको आप मान लेंगे उतना जल्दी अच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा मैंने सुना है, बहन जी आप ही मुझे बताइए, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, जब भी हम योगा करते हैं, जब भी हम ध्यान करते हैं, जब भी हम चैंटिंग करते हैं, तो हमारी जो इंद्रियाँ होती हैं, जो हमारी चक्रास होते हैं बॉडी की, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जी जी। अब सबसे पावरफुल चैंटिंग मंत्रा मेडिटेशन के लिए जो लोग डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो क्या है? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए एक गुरु दीक्षा जरूरी होती है। उसके बाद ही वो बीज मंत्र दिया जाता है, और फिर वो अच्छे से प्रयोग उसका आप करेंगे तो फिर उसका आप अच्छे से, बहुत अच्छे से रिजल्ट देख पाएंगे। बाकी नॉर्मली तो जैसे मैंने आपको मंत्र बताया, ओम हिंग हिंग हनुमंते नमः, ये बहुत ही पावरफुल और बीज मंत्र है हनुमान जी का। आप इसकी डेली एक माला कीजिए, 21 से 41 दिन तक कीजिए, प्याज लहसुन का परहेज कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आप देखिए आपके जीवन में कितनी ही खुशियां ही खुशियां होंगी। जैसे हम सुनते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए और मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, या फिर जो लोग नहीं भी उठ पाते हैं, जो लोग लेट काम कर रहे हैं रात को, क्या उनके लिए रात में भी करना उचित है? देखिए, वैसे तो 24 घंटे आप कभी भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सभी चीजें अगर कुछ आपके जीवन में टाइम और टेबल उसका सेट हो, तो टाइम टेबल से आपकी लाइफ में कुछ चीजें हों तो उसका एक अच्छा रिजल्ट होता है। तो वही मंदिर का, भगवान का जो है, सुबह जब पोर फटती है, दोनों समय मिलते हैं, तो उसको बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त। तो उस समय में आप भगवान की साधना करते हैं तो आप समझिए कि उसका एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल रिजल्ट मिलता है। उसके बाद वो धीरे धीरे, उसको कम तो नहीं बोलेंगे, कि धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है, तो उसके हिसाब से चीजें होती हैं। आजकल आपने सुना होगा मैनिफेस्ट करते हैं लोग। आप अपने जीवन में चाहते हैं कि अगर मेरे को कोई जॉब चाहिए तो हम मैनिफेस्ट करते हैं, अगर मेरे को कोई गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए तो हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं। पुराने हमारे वैदिक एंशंट सनातन धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे धर्म में अ, इसको ही मेडिटेशन के थ्रू अचीव किया जाता था, और आजकल ये मैनिफेस्टेशन बन गया है। आज मॉडर्न डे मैनिफेस्टेशन के लिए आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, आप जैसा आपने बताया अभी मैनिफेस्टेशन, तो आप उसको और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जो मैंने जैसे भी मंत्र बताया थोड़ी देर पहले, वो मंत्र की माला कीजिए, और दिन में 7 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। फिर उसके बाद देखिए, आप 21 दिन में आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपका अवश्य ही पूरा होगा। मोहन जी, हमने ये कई बार नोटिस किया है, किसी मंदिर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, हम अच्छे-अच्छे मंदिर हम जाते हैं, चाहे वो कोई ज्योतिर्लिंग हो, कोई बड़े से बड़ा मंदिर ही क्यों ना हो, हमें ना वो एक धक्का-मुक्की वाला, तुरंत आप आओ, दर्शन करो, आप रुक नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप पूजा नहीं कर सकते। मैं पीछे मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मैं सच बताऊँ तो मैं पीछे जो है कैंची धाम गया, और जब मैं पिछले साल गया था सेम टाइम होली के आसपास, तो वहाँ पे बैठ के मैंने ध्यान किया था। इस बार मैं ध्यान नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने वो बंद कर व्यवस्था दिया। व्यवस्था ही बंद कर दी। अब मेरा सवाल ये आता है कि मैं उनकी भी मजबूरी समझता हूँ, क्योंकि उनके पास भी कैपेसिटी नहीं है हैंडल करने की लोगों को, भीड़ ज़्यादा बढ़ गई भीड़ है। बहुत ज़्यादा है। क्या ये उचित है? आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्योंकि आप तो इसको बहुत नज़दीकी से देखते हैं। देखिए, अब जितनी भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, उतने जो सच्चे, जो दिल से श्रद्धालु गए हैं, उनको तो समस्या आना तय है। क्योंकि आप मानिए, हर जगह की, हर मंदिर की अपनी एक कैपेबिलिटी है कि वो इतने ही श्रद्धालुओं को हैंडल कर सकता है। इतने श्रद्धालु आएंगे, उसका भोजन प्रसाद उसको दे सकता है। अब उससे ज़्यादा अगर वहाँ क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वहाँ समस्या तो आनी निश्चित है ही है। तो मेरा तो मानना यही है कि मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो मैनेज अच्छे से होगा तो कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं आ सकती। बाकी आप कई जगह जा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ा सकते,
फूल नहीं चढ़ा सकते, टीका नहीं लगवा सकते। तो आप समझिए इन सब चीज़ों से बाहर कितने मंदिरों के बाहर जो गरीब लोग हैं उनके घर चल रहे हैं, पल रहे हैं। अब आजकल क्या हो रहा है, हमारा खुद का मंदिर है, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। आजकल क्या हो रहा है कि सीधे आओ, पैसे चढ़ाओ और चले जाओ। चले जाओ। पूजा तो करनी नहीं। करनी नहीं। मैं मंदिर में पैसे चढ़ाने के खिलाफ नहीं हूँ। मंदिर में आओ, जितना कमा रहे हो खूब चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर वाले जितने भी सुन रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, खूब चढ़ाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मंदिर के जो पुराने नियम चलते आ रहे हैं, भगवान को पैसा की जरूरत नहीं है। मंदिर को चलाने के लिए मंदिर प्रशासन, जो मंदिर का प्रबंधक कमेटी है, उसको पैसे की जरूरत है, इसलिए पैसा जरूरी है। वो कमेटी उस पैसे से धर्म के कार्य कर रही है। कुछ मंदिरों के कार्य कर रही है, कुछ मंदिरों के कार्य नहीं कर रहे, नहीं कर रही है, उचित रूप से नहीं कर रहे। कुछ लोगों ने मंदिर को बिजनेस भी बना रखा है कि भगवान के नाम पे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उसके बाद उनसे पैसे हटे जा रहे हैं। तो ये सब दुकानदारी बंद करें धर्म के नाम पर, सीधा सीधा भगवान की साधना कीजिए। और कोई श्रद्धालु आ रहा है तो उसके वो किस भाव से बेचारा लेके आ रहा है, उसके पास दक्षिणा नहीं है तो आपने उसको भगा दिया, उसके पास है तो आपने उसकी अच्छे से पूजा करा दी। ठीक है, मैंने माना कोई अगर 10 रुपये चढ़ा रहा है तो उसको भी प्रसाद दो। अब किसी ने 10,000 चढ़ाए हैं तो उसको थोड़ा ज्यादा तो देंगे ही आप, उन्हें 10,000 चढ़ाए हैं, मैं वो बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि मंदिर में फूल प्रसाद ये सब चढ़नी भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर में भगवान क्या ही मांग रहा है। कोई बेचारा सच्चा भक्त है भगवान का, कोई श्रद्धालु है, वो किस श्रद्धा से आपके पास आ रहा है और फूल प्रसाद लेकर के आ रहा है, वो चाह रहा है कि भगवान उसके हाथ के बने हुए फूलों की माला ग्रहण करेगा, तो उसी में बहुत आनंद, बहुत ही खुशी महसूस कर रहा है अपने अंदर कि हाँ जैसे उसको पता नहीं क्या ही मिल गया है। भगवान का भोग लगा हुआ, भगवान का झूठा प्रसाद वो खा रहा है तो उसको लग रहा है मेरे सभी रोगों का निवारण हो रहा है, मेरे शरीर को शक्ति प्राप्त हो रही है, उसकी नेगेटिविटी दूर भाग रही है। प्रसाद का यही महत्व। आजकल आप जाइए, दर्शन भी आपको ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, चलिए चलिए चलिए, माना भीड़ हो रही है, सनातन का टाइम है और हिंदुत्व का टाइम है तो भीड़ तो होगी होगी, लेकिन भीड़ को मैनेज कीजिए अच्छे से। ठीक है, पैसे से सब कुछ, बस ठीक है तभी। कई बार तो मैंने नोटिस किया है, कई बार भीड़ ज़्यादा होते होते तो उनका स्टाफ भी कई बार रूड हो जाता है, बहुत ही क्रूरता से बात करते हैं, लोगों को लाठियों से धकेल देते हैं। मैंने जैसे बताया, सब मैनेजमेंट के ऊपर है, अच्छे से मैनेज कीजिए और अच्छे से जो श्रद्धालु आ रहा है उसकी जो भाव है, उसका जो मतलब जिस भाव से वो आ रहा है, वो उसका जिस श्रद्धा से आ रहा है, जिस विश्वास से आ रहा है, वो उसका वो विश्वास ना टूटने दीजिए। बस मेरी यही आप सबसे रिक्वेस्ट है। मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, आपने समय दिया इस विशेष काल में जहाँ पे आप की काफ़ी सारी तैयारियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली की सीएम भी आ रही हैं, जैसा कि जी मैंने इस देखा। बार हनुमान जन्म उत्सव पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो कि दिल्ली की सीएम है, वो भी आ रही हैं। और उसके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी भी आ रहे हैं। और चांदनी चौक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परवीन खंडेलवाल जी, वो भी आ रहे हैं। और उसके अलावा और भी बहुत आपको उस दिन सेलिब्रिटी, बहुत अच्छे संत महात्मा, महामंडलेश्वर, वो सब भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी जी भी आ रही हैं अपना आशीर्वाद देने। तो सभी लोग आ रहे हैं, आप सब लोग भी अधिक से अधिक संख्या में आइए और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और आचार्य महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मी त्रिपाठी जी किन्नर अखाड़ा, वो भी आ रही हैं श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेने। तो आप सब लोग भी अधिक से अधिक संख्या में आइए और इस भव्य कार्यक्रम को और ही भव्य बनाइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
मान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। जैसे मैंने पहले कहा, हम लोग जल्द मिलेंगे दूसरे पॉडकास्ट में। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ज़रूर जुड़िए, ज़रूर कोशिश करिए आने का। और हमारी तरफ से आपको आमंत्रण है। हर हर महादेव। हर हर महादेव।